हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपन अस्तर वाला ब्लाउज काटेंगे पैडेड 32 चेस्ट का। तो सबसे पहले अपना मेजरमेंट देखेंगे अपन। तो जैसे मेरी ये डायरी है, इसमें मेजरमेंट है ब्लाउज की। अपनी लेंथ है 14 इंच की, चेस्ट है 32 का, और वेस्ट है 27.5 की, और इनकी स्लीव्स हैं 6.5 इंच की, और बॉटम 10 इंच की, और आर्म होल 16 इंच के। अपन ने शोल्डर नहीं लिया है क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि शोल्डर अपन अपने चेस्ट पे मेजरमेंट से निकालते हैं, चेस्ट का 8वां भाग निकालते हैं। तो चलिए अपन अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे इसकी लेंथ। ये 3 अस्तर वाला है, मतलब कफ वाला ब्लाउज है, तो इसमें 3 अस्तर लगेंगे। तो अपनी लेंथ 14 इंच की है। मैं नीचे इसमें पट्टी लगाऊंगी तो मैं लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि ऊपर सिलाई का आधा इंच और नीचे की सिलाई का आधा इंच। तो मैं यहाँ पे 15 इंच की लेंथ ले रही हूँ इसकी। तो यहाँ पे अपनी 15 इंच की इसकी लेंथ हो गई है। अब अपने शोल्डर निकालेंगे। तो इनका चेस्ट है 32 का, और 32 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, तो इनके शोल्डर 4 इंच के निकल के आ रहे हैं। अब अपने जितने भी शोल्डर निकलते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें अपन ½ इंच ऐड करते हैं अपने शोल्डर के लिए। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपनी कंधी नहीं गिरेंगी बिल्कुल भी। तो 4 इंच के अपने शोल्डर आ रहे हैं। मैं इस साइड से नहीं करूंगी आर्म होल का मेजरमेंट, इस साइड से करूंगी, क्योंकि फिर बैक पार्ट अपन इधर से ले लेंगे तो कपड़ा जो इसमें कपड़े की बचत हो जाएगी। क्योंकि अपन यहाँ से करते हैं तो फिर बैक पार्ट यहाँ से होता है, ये बैक पार्ट इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपने को क्या है कि एक और अस्तर देना है, इसमें पैडेड ब्लाउज है इसलिए। तो अपन इधर करेंगे। तो 4.5 के अपने आर्म होल हो गए, ½ इंच ऐड करके। ये मैंने 4.5 के मैंने आर्म होल लगा लिए। और अपने चेस्ट का 8वां हिस्सा, उसमें 1 इंच ऐड करते हैं अपने आर्म होल के लिए। सॉरी, मैंने शोल्डर लगाया है, तो ये अपन आर्म होल लगाएंगे। तो अपने आर्म होल आ जाएंगे 5 इंच के, क्योंकि अपने चेस्ट का 8वां हिस्सा 4 इंच आया था। तो ½ इंच अपन ने इसमें ऐड किया है, और 1 इंच अपन इसमें ऐड करेंगे। तो इस लाइन को मैं सीधा कर लूंगी यहाँ पर। अब अपन निकालेंगे अपने चेस्ट का 4th पार्ट। तो अपना चेस्ट है 32 का, तो इसका 4th पार्ट होगा 8 चौक 32। ये देखिए, 4th पार्ट पे अपना 8 आ गया। और डॉट पॉइंट निकालने के लिए अपन इसमें जितने भी अपना चेस्ट का 4th पार्ट हो, उसमें अपन 1.5 इंच ऐड करते हैं। उससे अपनी अपेक्स पॉइंट निकलती है। अपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, डॉट पॉइंट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं। तो ये देखिए, इनके अपेक्स पॉइंट आएगी 9.5 इंच पे। तो यहाँ से अपन ये अपना सीने का 4th पार्ट हो गया, प्लस 1.5 इंच हो गया, 9.5 इंच हो गए। तो 9.5 पे अपनी अपेक्स पॉइंट हो जाएगी। यहां से लगाएंगे। ये मैं यहाँ पे 2 साइड से मार्क इसलिए करती हूँ मैं, यहाँ से, क्योंकि अपनी लाइन सीधी रहे, इसलिए अपन डबल मार्किंग लेते हैं। अब इसको, इस लाइन को एकदम सीधा करके लूंगी मैं। ये हो गए। और जो अपने ये 9.5 पे निकला है, तो 9.5 पे अपने को ये इधर से लगानी है। ये हो गया। इसके बाद ऐसे मिला के फिर ऐसे मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब काम करें लेकिन ये हमारी अब अपने को अपनी डॉट निकालनी है। जैसे कि अपन यहाँ पे इसमें डॉट डालते हैं, वो कितने पे आएगी। नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि आइडिया लगाते हैं, बट अपने को आइडिया नहीं लगाना, फिक्स निकालना अपने को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही। तो जैसे कि अपना ये 9.5 इंच आया है, 9.5 इंच है, इसके अपन 4 पार्ट करेंगे 9.5 इंच के। तो 9.5 इंच के 4 पार्ट करने के लिए या तो आप फोन से भी कर सकते हो। फोन से पॉइंटों में आता है, कुछ समझ में नहीं आता तो सीधा सा फॉर्मूला है, इंच टेप को भी पकड़ेंगे और 9.5 पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैंने 9.5 पे फोल्ड किया इंच टेप को। ये देखिए, तो इसके 2 पार्ट तो हो गए। तो मैं इसका जब जहाँ पे इसका निकले अपने 4.25 इंच का आया है, मैं यहाँ पे इसका मार्क कर लूंगी। ये देखिए, और अब फिर
4 पार्ट करने थे तो इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको एक बार फिर से फोल्ड कर ली हूँ और ये 2.5 में से 1 पॉइंट कम आया है तो ये यहाँ पे आ गया। फर्स्ट सेकंड 4 कॉलम करने अपने को बराबर, 2.5 में से 1 पॉइंट कम आया था ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 कॉलम बराबर हो गए। इन स्टेप से करने का बेस्ट तरीका है। अब अपन डॉट निकालेंगे तो अपनी एक डॉट तो ये हो गई, एक डॉट ये हो गई। अब ये बीच वाला डॉट यहाँ पे तो आ नहीं सकती तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपना ये पार्ट आया ना इसका एक बार फिर से हाफ करेंगे। मतलब जैसे कि अपना ये आया था 2.5 में से 1 पॉइंट कम आया था तो अपन इसका फिर से हाफ करेंगे। तो इन स्टेप को ऐसे फोल्ड करके करेंगे क्योंकि इन स्टेप से ही सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना। तो ये देखिए मेरा 1.25 के समथिंग आ रहा है और ये अपनी इसकी फर्स्ट जो नीचे की सेंटर की नीचे से डॉट जाती है वो वाली डॉट हो गई 3.5 पॉइंट, एक सूत मतलब 3.5 और 1 आया, मतलब 3.25 से 1 सूत कम है। तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार लगा लूंगी। ये अपनी नीचे की डाट हो गई और इसको इस प्रकार इससे मिला लूंगी मैं। अब अपना ये पैडेड ब्लाउज है तो अपन इसमें और एक्स्ट्रा डाट डालेंगे नहीं, अपने को एक ही डाट चाहिए तो अपनी ये एक डाट हो चुकी है। अगर ये ब्लाउज पैडेड नहीं होता अपना तो अपनी एक डाट ये हो गई थी, एक डाट ये हो गई, एक डाट ये हो गई, एक डाट अपनी आर्म होल में लेते हैं जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक अपना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल में लिए अपना फ्रंट हिस्सा है और मैं एक साथ 3 ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ क्योंकि तीनों सेम कस्टमर के हैं। तो ये देखिए 1 2 और 3 ब्लाउज हैं। तो अपना ये बैक ओपन है, फ्रंट से बंद रहेगा, पैडेड ब्लाउज है ये। तो पहले अपन इधर की मार्किंग कर रहे हैं तो चलो अपन आर्म होल में करते हैं अपन। तो आर्म होल के लिए जितने अपने आर्म होल होंगे उसका हाफ करेंगे। तो अपने आर्म होल 5 इंच पे निकले थे तो इसका हाफ 2.5 इंच हो गया और यहाँ से 1 इंच आगे वाले हिस्से में अपन 1 इंच लेते हैं राउंड शेप के लिए। तो आप चाहो तो उसको हाथ से भी दे सकते हो और आप चाहो तो इसकी हेल्प भी ले सकते हो। ये देखिए इस प्रकार को रख के ऐसे मैच करके रखना अपने को। ये देखिए फ्रेंड्स इससे भी अपन दे सकते हैं, आप चाहो तो अपन हाथ से भी ले सकते हैं। तो अपने आर्म होल हो गए। अब अपना नेक लेना है। नेक अपनी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालते हैं अपन। जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे कस्टमर को 2 इंच की पट्टी चाहिए यहाँ पर, तो मैं 2.5 इंच की लेके चलूंगी सिलाई के मार्जिन सहित। अगर मेरे कस्टमर को 1.5 इंच की पट्टी चाहिए यहाँ पर, सॉरी अगर मेरे कस्टमर को 2 इंच की पट्टी चाहिए तो मैं 3 इंच लेके चलूंगी, आधा इंच इधर का मार्जिन और आधा इंच इधर का मार्जिन। अगर 1.5 इंच की पट्टी चाहिए तो उस हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई लूंगी 2.25 इंच की। अपनी यहाँ पे पट्टी आ रही है 2.25 इंच की इधर से। जैसे कि फिर बाद में दोनों साइड से सिलाई में जाके लगभग 1.5 इंच की पट्टी रह जाएगी और उनको इतनी ही चाहिए। तो मैंने 2.25 इंच पे ले लिया। अब नेक की लेंथ लेते हैं अपन। तो नेक की लेंथ अपनी फ्रंट वाले की 8 इंच की। तो नेक मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे कि आप तिरछे में मेजरमेंट लो तो तिरछा ही लगाना और अगर सीधे में लो तो सीधे लगाना। मेरे यहाँ पे तिरछे में मेजरमेंट लिया हुआ है तो 8 इंच का आ रहा है, मैं तिरछा ही लगा रही हूँ इसको। तो इसको स्केल की हेल्प से अपन सीधा कर लेंगे। और अगर आपको कोई शेप देनी है तो शेप दे सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे कोई शेप नहीं देनी, ओनली मेरा राउंड शेप में ही है। तो ये देखिए अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यू करके यू शेप दे सकते हो इसमें। और ऐसे भाई आपको लगे कि आपसे ऐसे परफेक्ट शेप नहीं बैठने में आ रही तो यहाँ पे अपन गोलाई के लिए आधा इंच या 1.25 इंच का निशान लगा सकते हैं। जैसे कि इन स्टेप है, मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क लगा लिया मैंने और फिर बाद में इसकी हेल्प से अपन अपने नेक की शेप दे सकते हैं। ऐसे मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। मान लो किसी के पास ये नहीं है तो ये देखिए ये अपना हो गया नेक। अब अपना ब्लाउज कंधी से ना गिरे, शोल्डर नहीं उतरे, इसके लिए अपन 1/2 इंच नेक की साइड में डाउन करेंगे। ये हर डीप नेक के ब्लाउज का प्रोसेस है। डीप नेक का इसी हिसाब से रहेगा
तो ये देखिए, ये अपना हो चुका है, फ्रंट अपना बिल्कुल रेडी है। अब अपने को एक चीज़ देखनी है कि जैसे कि यहाँ पे अपन ने अपने चेस्ट का 4th पार्ट लिया था और प्लस 1.5 इंच ऐड किया था अपने पैक्स पॉइंट के लिए, ठीक है। और अगर आपके कस्टमर को मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो अपन यहाँ पे मार्जिन और ऐड कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे कस्टमर को 2.5 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, लगभग 2.5 इंच का ही लेते हैं सब मार्जिन। तो मैं 2.5 इंच का मार्जिन दूंगी यहाँ पे, तो 1 इंच और ऐड कर लूंगी, क्योंकि ये तो अपनी अपेक्स पॉइंट के लिए निकालते हैं अपन। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन लेके ऐड कर रही हूँ। ये हो गया, अपना फ्रंट पार्ट रेडी है। अब अपन बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं इसी में। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन इस लाइन को यहाँ पे जो तीनों ब्लाउज हैं एक बार देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये लाइन सीधी ले लेंगे अपने ब्लाउजों को सीधा लेने के लिए। ये देखिए, मैंने एकदम सीधी लाइन ले ली है। और अपने आर्म होल कितने इंच के हैं, जैसे कि अपने ये आर्म होल थे यहाँ पर 5 इंच के, तो अपन यहाँ से 5 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये अपना हो गया 5 इंच पे मार्क। और ऊपर से अपन देख लेंगे कितने इंच का आ रहा है, लगभग 6.5 इंच का आ रहा है। इससे क्या होगा कि अपने ये लाइन सीधी रहेगी। तो ये देखिए, ये मैंने लाइन ले ली है। ये कपड़ा अपना एक्स्ट्रा में है जिसमें अपन पट्टियां वगैरह निकाल लेंगे। तो अब अपन ने आर्म होल शोल्डर कितने के लिए थे, अपन ने शोल्डर लिए थे 4.5 इंच के। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच के शोल्डर ले लूंगी, क्योंकि अपन ने जो फ्रंट पार्ट में लिया था सेम प्रोसेस वही करना है। इसमें कुछ चेंज करना है। 4.5 के शोल्डर हो गए, शोल्डर उतने आएंगे। आर्म होल अपने लिए थे 5 इंच के, तो मैंने ये आर्म होल ले लिए 5 इंच के। और एक मार्क मैं यहाँ पे भी कर लूंगी आर्म होल के लिए। अब इनको एक बार लाइन खींच के मिला लूंगी आपस में। तो ये अपने शोल्डर की हो गई और ये अपने आर्म होल का हो गया, ठीक है। अब अपन ने फ्रंट पार्ट में यहाँ से 1 इंच की गोलाई दी थी, बट अपन बैक पार्ट में 1.5 इंच की देंगे, क्योंकि बैक हिस्सा अपना एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो यहाँ पे दे लिए। और अपन ने फ्रंट पार्ट में भी यहाँ का सेंटर निकाला था 5 इंच का, तो बैक पार्ट में भी सेंटर निकालेंगे। 2.5 पे इसका सेंटर हो गया। फ्रंट पार्ट में अपन ने डायरेक्ट ही मिलाया था इसको, लेकिन बैक के लिए अपन इसमें 1/2 इंच बाहर के साइड में निकालेंगे। ये प्रोसेस डीप नेक का ही रहेगा। अगर गला छोटा है पीछे का तो ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये 1/2 इंच अपन ने बाहर निकाल लिया है, तो मैं इसको मिला लूंगी एक बार। ये देखिए, इस प्रकार रखते हुए ये देखिए, ये मेरा हो गया। और आप चाहो तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा यूं हाथ से करके भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इससे लगाओ। ये हो गया। अब अपन लगाएंगे अपने ब्लाउज की लेंथ। तो लेंथ अपन ने फ्रंट वाले में 15 इंच की ली थी, तो बैक में भी वही 15 इंच की लेंथ लेंगे अपन। तो ये मैंने 15 इंच पे मार्क कर ली एक मैं यहाँ पर, और एक दूसरा कर लूंगी मैं यहाँ पर। तो ये ब्लाउज की लेंथ का हो गया। अब अपने को इसमें ये जो 1.5 इंच पे मार्क किया था अपन ने, इसकी जरूरत नहीं है। अपन इसमें डायरेक्ट ही जो इसमें जितना मार्जिन लिया है पूरा ले लेंगे। तो अपना इसमें पहले 9.5 आया था, प्लस अपन ने 1 इंच ऐड किया था, मतलब 10.5 का था। तो इसमें अपन बैक में भी 10.5 पे ले लेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा कम आ गया अपना यहाँ पे। अगर ये इतना सा आता तो ये ब्लाउज अपना पूरा यहीं से स्टार्ट हो सकता था। बाकी फिर भी अपने कपड़ा 5 इंच कपड़ा इधर, तो ये यहाँ से हो गया, प्लस 5 इंच ये 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है ऐसे काटने से। तो ऐसे ब्लाउज की कटिंग करो कभी भी तो इसी प्रकार से किया करो। तो ये बैक का हो गया, मैं इनको आपस में मिला लूंगी। और अब अपने बैक का नेक लगाएंगे। तो मैंने नेक की चौड़ाई ली थी 2.25 इंच की, जो अपन ने फ्रंट में लिया था वही लेंगे 2.25 इंच। और नेक की लेंथ है अपने बैक नेक की लेंथ है 9.5 इंच की।
वही तिरछे में है। तो ये अपने इसकी नेक की लेंथ हो गई 9.5 पे। कोई शेप नहीं देने को अपने को, ओनली राउंड नेक रहेगा इनका। तो ये देखिए मैंने ये नॉर्मल हाथ से गले की शेप दे ली बैक वाली। और अब अपन डार्ट लगाएंगे इसमें। तो डार्ट जो अपने फ्रंट पार्ट में आई थी वही डार्ट अपने बैक में आएगी। जितनी दूरी पे अपनी फ्रंट पार्ट वाली डार्ट आई थी, तो अपनी फ्रंट पार्ट की डार्ट आई थी 3.5.1 की, तो यहाँ पे भी वही आएगी। ये देखिए ये हो गया। और अपेक्स पॉइंट आई थी अपनी 9.5 पे, तो ये डार्ट इतनी लंबी भरी जाएगी अपेक्स पॉइंट जितनी। और यहाँ पे डार्ट लगा लेंगे। ये अपनी बैक की डार्ट भी हो गई है। अपनी बैक की मार्किंग पूरी रेडी है, बस अपने को यहाँ पे कंधी डाउन करनी है। जैसे कि अपने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच कंधी डाउन की थी, तो वो अपने को बैक में भी करनी है। ये देखिए अपने फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग रेडी है ब्लाउज की। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं अपन। तो देखिए फ्रेंड्स कटिंग कर लेते हैं इसकी। नीचे का कपड़े का ध्यान रखना है, टेबल पे कपड़ा लगा हुआ है तो उस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए। और जब भी आप ब्लाउज की मार्किंग वगैरह करो, तो जब भी आप ब्लाउज की मार्किंग करो या कटिंग करो, तो सबसे पहले अपने को ब्लाउज पे या कोई भी कपड़ा उस पे प्रेस करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें रिंकल्स होती हैं। तो उनको निकालने से अपनी परफेक्ट कटिंग होगी, नहीं तो रिंकल्स आ जाएंगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए अपनी मैं इसको कटिंग आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि 3 ब्लाउज एक साथ हैं, तो जैसे अपन डॉट वगैरह कैसे लगाएंगे इनकी, इसलिए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग दिखा देती हूँ आपकी इसी करके। तो देखिए नेक कट गया अपना। और यहाँ पर इसको जो अपन ने कंधी डाउन की थी ये मैंने हटा दी है। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने 3 ब्लाउज एक साथ हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन कट लगाएंगे डार्ट का। तीनों की डार्ट समान भरी जाए, आगे पीछे ना हो जाए। तो मैंने एक तो एक कट लगा दिया, ये देखिए। दूसरा अपन कैंची की नोक से इस प्रकार लेके ऐसे घुमाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना कि कपड़ा फट ना जाए, हल्के से मैंने घुमा लिया। अब कपड़े को पलटूंगी तो ये देखिए ये कैंची की नोक है, स्पष्ट निकल के आ रही है अपनी। तो यहाँ पे मैं ऐसे मार करते हुए डार्ट लगा लूंगी अपनी ये वाली। और अब इस ब्लाउज को एक मतलब इसको सीधा करके इस साइड भी लगा लूंगी इसी प्रकार से। तो ये देखिए इसी प्रकार अपने तीनों ब्लाउज में ये जो मार्क अपने डॉट वाले इनको लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अपने तीनों पार्ट ब्लाउज के हैं, 3 ब्लाउज अलग अलग कर लिया मैंने, इनको सबके डार्ट लगा ली है। तो इसी प्रकार मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। फिर अपने ब्लाउज के जो एक और हिस्सा अपने को लेना है इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं बैक की कटिंग कर लेती हूँ और उस पर भी इसी प्रकार से ये डार्ट की मार्किंग वगैरह कर लूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स अपने तीनों बैक हो गए हैं, तीनों ब्लाउजों के। ये देखिए मैंने इनकी कटिंग करके तीनों पे मार्किंग कर ली है। अब अपने को इसका फ्रंट पार्ट एक और निकालना है, क्योंकि ये कफ वाला ब्लाउज है इसलिए। और जो ये कपड़ा बचा है इसमें अपनी बैक जो हुक आई वाली पट्टियां हैं वो निकल जाएंगी। तो इसको अपन ऐसे कैसे शेप रख लेंगे। और ये बैक पार्ट हो गए तीनों के। अब अपने को फ्रंट पार्ट निकालना है। तो फ्रंट में से जो अपन ने 3 ब्लाउज कटिंग किए थे, इनमें से कोई भी एक ब्लाउज उठा के रख लेंगे इसके ऊपर। और फ्रंट वापस से अपने को ओपन हिस्से में बंद हिस्से में लेना है। तो ये देखिए मेरा मार्किंग किया हुआ, और इस पे वापस से ले रही हूँ मैं। ये देखिए
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फ्रंट पार्ट का ही रखा है ये वाला, और इसके आप चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि अपने ब्लाउज के जो कफ वाला है ना अपने को, उसके लिए चाहिए ये। तो बिल्कुल फिक्स वही चाहिए, मेजरमेंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इसका। तो देखिए मैं इसको साथ में पास में रख के बिल्कुल पास में कटिंग कर रही हूँ। इसकी उधर से भी कटिंग कर लूँगी, इसी प्रकार पूरे की कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कटिंग कर ली है इसकी, इस पार्ट को रख के। अब अपन ने जो प्रोसेस पहले किया था वही अब कर लेंगे। अब इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा मोटी लेयर हो गई, तो कट इस प्रकार लगाऊंगी सीधा वाला, और कैंची की नोक से ये वाली मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए, अब अपन इस पे चौक से वापस से अपने डार्ट की मार्क कर लेंगे, और अपनी ब्लाउज की कटिंग तो हो गई है। अब अपन अस्तर, इसको जो साटन वाला अस्तर है उसमें अटैच करेंगे। अब आपको लगेगा कि साटन अस्तर है तो डबल कॉटन अस्तर की क्या ज़रूरत थी, लेकिन साटन अस्तर में वो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती जो अपन कॉटन अस्तर के साथ में देते हैं। तो इसलिए अगर आप कस्टमर को काम कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही करना चाहिए। तो मैं इसमें देखे जाए तो फ्रंट पार्ट में अपने चार अस्तर, तो अपने फ्रंट पार्ट में चार हो जाएंगे कपड़े के लेयर। 2 कॉटन के अस्तर हो जाएंगे और 1 साटन का हो जाएगा, और जो एक अपना मेन फैब्रिक है, जो भी फैब्रिक है मेन वाला, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं इनके सबके लगा लूंगी ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी इनकी मार्किंग सब कुछ हो चुकी है। तो अपन अलग अलग कर लेंगे अपना दोनों ब्लाउजों के। जैसे कि अपना एक ब्लाउज ये हो गया, और एक ब्लाउज का पार्ट ये हो गया, फ्रंट पार्ट है भी ये, फ्रंट तो 2 पार्ट होंगे इनके, और एक अपना ये हो गया। तो तीनों ब्लाउज के ये हो गए, फ्रंट पार्ट हो गए। अब अपने बैक पार्ट ले लेंगे अपन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों ब्लाउजों को अलग अलग कर लिया है। अब अपन इसको फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को इनकी पिनअप करनी है, फिर फोल्ड कर लेंगे तो वापस से रिंकल्स आ जाएंगी। इसलिए मैं इनको बस अब नॉर्मल ऐसे ही रखूंगी। पिनअप करने के बाद में इनको ऐसे जो भी फोल्ड वोल्ड करना है वो करेंगे बाद में। तो एक बार मैं इनको सीधा सीधा रख रही हूँ ऐसे। और अपनी बाजू है उसमें अपन कॉटन का अस्तर नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी बाजू में, तो अपन डायरेक्ट साटन वाले देंगे। तो चलिए अब इसकी पिनअप करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्लाउज में पिनअप कर ली है। ये तो सिंगल अस्तर वाला है, और पिनअप करके पहले पिनअप की है, फिर बाद में कटिंग की है। और ये देखिए डबल अस्तर वाला है, इसमें मैंने पिनअप कर ली है। ये अपना कॉटन का अस्तर हो गया, और ये साटन का, ये अपना मेन फैब्रिक है। तो मैंने इसी प्रकार तीनों ब्लाउज की पिनअप कर ली है। और पिनअप को मैं वीडियो में नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो में पिनअप का दिखा रखा है मैंने, और शायद आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।